आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। एक और दिन में हम प्रवेश कर पाए हैं। एक और दिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। ये परमेश्वर की करुणा है कि हर दिन परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन से सुने। परमेश्वर के अजीजों, ये हमारी चाहत या हमारी कोशिश नहीं है। हमारी चाहत और हमारी कोशिश तो हमेशा कुछ और ही होती है। हमारी चाहत और हमारी कोशिश तो हमेशा कुछ और ही थी। लेकिन अगर आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं, परमेश्वर को अगर हम धन्यवाद दे पा रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों, ये हमारी शक्ति और हमारे बल से नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। एक और दिन आपको मिला है। एक और दिन परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि वो बोए जो वो चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, भूलिए मत, प्रभु के वचन में जिस प्रकार लिखा है, तू जो बोएगा वो ही काटेगा। ध्यान दीजिएगा, आप क्या बो रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के अजीजों प्रार्थनाओं को बो रहे हैं, आप उत्तर को काटेंगे। हालेलुया। अगर आप स्तुति बो रहे हैं, परमेश्वर आपको प्रशंसा दिलाएगा। मेरी बात समझे परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अपने समय को परमेश्वर के अजीजों वचन पढ़ने में दे रहे हैं, अगर आप अपने समय को बो रहे हैं, आप समय काटेंगे। परमेश्वर आपके उम्र को बढ़ाएगा, क्योंकि वो देख रहा है आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय बिता रहे हैं, तो वो आपको और समय देगा ताकि आप उसके और नजदीक आ सके, आप उसके नजदीक रह सके। इंसान को बनाने का मकसद ही तो यही है परमेश्वर का, कि परमेश्वर हमारे साथ संगति कर सके। मैं सही बोल रहा हूं? प्रभु के वचन में ऐसा ही कुछ लिखा है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? अगर परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं करना चाहते हैं, तो इंसान को बनाने का मकसद क्या है? क्या बिना इंसान के इस संसार को चलाया नहीं जा सकता था? परमेश्वर ने अगर संसार बनाया, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर चाहता बिना इंसान के भी संसार को चलाया जा सकता था। परमेश्वर ने अगर सब कुछ बनाया, तो इंसान भी परमेश्वर ने अपनी मर्जी से ही बनाया। किसी ने परमेश्वर को आइडिया नहीं दिया, परमेश्वर ने किसी से राय नहीं लिया, क्या मैं इंसान को बनाऊं? परमेश्वर को किसी की राय की जरूरत नहीं है, किसी के आइडिया की जरूरत नहीं है। कई बार हम प्रभु को बोलते हैं ना कि प्रभु ऐसा करने से कैसा होगा, प्रभु आप ये कर दीजिए। आप उसकी इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आप अपनी इच्छा को बता रहे हैं उसे कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, ऐसे आप कीजिए। हम परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, आप विनती कर सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग बहुत चीखते हुए चिल्लाते हुए जरूर बोलते हैं कि एकदम ऐसे प्रार्थना करो। परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना करना है, आपके प्रार्थना में दम होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकते आप परमेश्वर को। आप परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते कि प्रभु आप ऐसा कीजिए। अगर आपकी इच्छा है प्रभु, तो मेरे जीवन में ये काम हो जाए, आप विनती कर सकते हैं। करना ना करना परमेश्वर के हाथ में। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके चीख के चिल्ला के प्रार्थना करने से परमेश्वर के अजीजों, आपके लिए परमेश्वर का जो कार्य है वो बदलेगा नहीं। परमेश्वर जो चाहते हैं वही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? परमेश्वर जो आपके लिए चाहते हैं वही होगा। और प्रभु के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, और वो योजना परमेश्वर के अजीजों हमारे हानि के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, आप क्या बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वचन को ऐसे ही सुनकर भूलिएगा मत। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। अगर आप आज के दिन बीज को बो रहे हैं, आप परमेश्वर को ऑफरिंग्स दे रहे हैं, आप दशमांश दे रहे हैं, आप काटेंगे।
परमेश्वर आपको लौटाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो आप बो रहे हैं वही आप काटेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी बो रहे हैं, हर दिन आप कुड़कुड़ाहट को बो रहे हैं, हर दिन अगर आप अविश्वास को बो रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आप क्या काटेंगे। परमेश्वर के अजीज हो, अगर आपने सही तरीके से बोया है तो परमेश्वर आज आपको कुछ कह रहा है। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद इस वचन को अगर आपने ग्रहण किया, परमेश्वर अद्भुत रास्ते आपके लिए खोलने जा रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप विश्वास के साथ ग्रहण करने जा रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता से समझते हुए, डर, भक्ति और भय के साथ अगर ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके परिस्थिति को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूँ आज भजन संहिता 81 चैप्टर से मैं पढ़ना चाहता हूँ 10वें आयत को। बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। सुनिएगा, आज प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं? तेरा परमेश्वर ना ही तेरा पैसा है, ना ही तेरा दौलत है, ना ही तेरी जायदाद है, ना ही तेरा शरीर है, ना तेरा हेल्थ है। तेरा परमेश्वर मैं हूं। तेरा परमेश्वर ये संसार और संसार की चीजें भी नहीं है। तेरा परमेश्वर मैं हूं। और सुनिएगा, जो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, परमेश्वर उसके लिए क्या कह रहे हैं? जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको भी परमेश्वर ने मिस्र से बचाया है, गुलामी से बचाया है, उस बंधन से बचाया है। आप भी मिस्र में थे। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप मिस्र जैसे हालात में थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मिस्र देश में थे। ये मत सोच लीजिएगा मैं तो कभी मिस्र गया ही नहीं, मुझे क्यों मिस्री बोला जा रहा है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के अजीज हो, आप भी उसी दशा में थे, आप भी पाप में थे, आप भी दोष में थे, आप बंधन में थे, आप कठिनाई में थे। आपके लिए कोई सहारा नहीं था, कोई उद्धारक नहीं था, कोई मददगार नहीं था, शांति नहीं थी, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं थी। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर कह रहा है तेरा परमेश्वर मैं हूं और मैं ही तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। मैं तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तुझे क्या लगता है ये जो व्यक्ति है जिसके पास तो प्रार्थना कराने के लिए जाता है, उसने तुझे बचाया? नहीं, मैंने बचाया है। वो अपनी महिमा किसी के साथ भी नहीं बांटता है, स्वर्गदूतों के साथ भी नहीं, और ना ही अपने दासों के साथ। उसको जो महिमा चाहिए परमेश्वर के अजीज हो, वो महिमा उसी को देना पड़ेगा। आप परमेश्वर की महिमा लेकर किसी और को नहीं दे सकते। मत झुकिए इंसान के सामने। इंसान को अपना खुदा, इंसान को अपना परमेश्वर मत बनाइए। वो साधारण इंसान है, एक दिन उसकी भी सांस निकल जाएगी। वो हमेशा आपके सामने खड़ा होकर अपनी बातें नहीं रख पाएगा। कुछ समय के लिए उसे मौका दिया गया है उस इंसान को। परमेश्वर के अजीज, उसके बाद हम सब एक दिन कब्र में होंगे और वहां पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे आप? इंसान को ईश्वर नहीं बनाना है। इंसान ईश्वर नहीं बन सकता है। बेशक इन दिनों में प्रचारक बोल रहे हैं कि जो इंसान है वो छोटा परमेश्वर है। परमेश्वर परमेश्वर है, इंसान इंसान है। सुनिए इस बात को, परमेश्वर परमेश्वर है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर परमेश्वर है, इंसान इंसान है। इंसान परमेश्वर नहीं बन सकता है। इसलिए जो परमेश्वर की महिमा है वो परमेश्वर को ही चाहिए। वो अपनी महिमा किसी के साथ भी नहीं बांटता है, किसी के साथ भी नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मिस्र देश से परमेश्वर ने आपको बचाया है, गुलामी से परमेश्वर ने आपको बचाया है, शैतान के चंगुल से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, किसी इंसान ने नहीं। इंसान बेशक कई बार एक जरिया बनता है प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, लेकिन इंसान छुड़ा नहीं सकता है।
इंसान के अंदर वो क्षमता ही नहीं है, इंसान के अंदर वो शक्ति ही नहीं है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह के धार्मिकता में हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनिएगा, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर है, आपने मुझे मिस्र से बचाया है, आपने मुझे उस पाप के दलदल से छुड़ाया है, आपने मुझे नया जीवन दिया है, वो आपसे कह रहा है अपना मुंह पसार, मैं उसे भरने के लिए तैयार हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने बोया क्या है। अगर आप पाप बो रहे हैं, पाप की बातें बो रहे हैं, तो आप अनंत मृत्यु की कटनी काटेंगे। लेकिन अगर आप धार्मिकता को बो रहे हैं, धार्मिकता के कामों को अगर आप बो रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक और सुबह हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हम नेगेटिविटी को बोए, हम नकारात्मकता को बोए, हम कुड़कड़ाहट को बोए, हम अनाज्ञाकारिता को बोए। नहीं, एक और दिन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम आज्ञाकारी बनते हुए हम अच्छी अच्छी बातों को बोए, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं, परिस्थिति बदलने पर भी आप मत बदल जाइए, मत बदल जाइए। अपने भावना, अपने विचार, अपने सोच को बदलने मत दीजिए, क्योंकि अगर आप बदल जाते हैं तो दोबारा कोई भी आकर आपके लिए बलिदान नहीं देगा। There is no other sacrifice, और दूसरा कोई बलिदान नहीं है। एक ही बार यीशु ने बलिदान दिया है, अब दोबारा कोई बलिदान नहीं, कोई नहीं आएगा आपके लिए, आपके उद्धार के लिए बलिदान देने के लिए। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, जो उद्धार का जीवन हमें मिला है, बहुत ही सतर्कता से उस जीवन में हमें आगे बढ़ना है, विश्वास योग्य बने रहना है परमेश्वर के अजीजों, हर एक क्षण, हर एक पल, ताकि वो जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए, वो महिमा कोई चुराने ना पाए, वो महिमा किसी चीज को ना मिल जाए, वो महिमा कहीं हम अपने लिए इस्तेमाल ना कर ले। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को परमेश्वर बोलिए और उसे वो महिमा दीजिए जो उसकी है, जो महिमा परमेश्वर आपसे चाहता है, ताकि जब भी आप मुंह पसारे, परमेश्वर आपके मुंह को भर सके। मैं उसे भर दूंगा, इसका मतलब परमेश्वर प्रॉमिस दे रहा है, परमेश्वर वायदा कर रहा है परमेश्वर के अजीजों, और प्रभु के वचन के अनुसार वो कभी झूठा वायदा नहीं करता है। आज के इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के अजीजों, समय रहते ही अच्छी बातों को बो लीजिए, समय रहते ही उन बातों को बोइए, ताकि परमेश्वर के अजीजों आप अनंत जीवन की कटनी को काट सके, अच्छी बातों को काट सके, क्योंकि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजा, हम धन्यवाद देते हैं, स्वामी हम धन्यवाद देते हैं एक और नए सुबह के लिए। धन्यवाद, एक और दिन आपने हमारी सुधि ली। धन्यवाद, एक और दिन आपने हम पर करुणा किया। धन्यवाद, एक और दिन प्रभु आपने अपने वचन से हमसे बात किया। जितनों ने आज के वचन को सुनने में समय दिया है प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के जीवन में आपके अद्भुत आशीष की प्रभु मैं घोषणा करता हूँ पिता। और प्रभु मैं उनके जीवन में प्रभु आपके बुद्धि और आपके ज्ञान की मैं घोषणा करता हूँ, आपके चंगाई की प्रभु मैं आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ, आपके आशीष की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ, उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।